यस एवरीबॉडी, हम लोग नरेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। नरेशन इज़ वेरी क्वाइट कंफर्टेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन टॉपिक। एक ऐसी टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बड़ा रोल इसका है, और मैं धीरे धीरे क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई एम प्रोसीडिंग फर्दर ग्रेजुअली, बहुत ईजी वे में, और इस बात को आप बहुत बारीकी से समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक जो हैं वॉइस का और नरेशन का, दोनों का एक कोरिलेशन है, और दोनों टॉपिक जो है इनकी जो भूमिका है, द रोल ऑफ द टू टॉपिक्स एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट वन एट द पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। जिनमें से नरेशन में भी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके शुरुआती दौर से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कि एक क्रम को आगे बढ़ाते चल रहे हैं विद एक्सरसाइजेज। रोज़ कुछ न कुछ सेंटेंसेस मैं आपको सॉल्व कराते हुए बढ़ रहा हूँ, विच इज़ वेरी रिलायबल वन फॉर द एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इसका रहता है वो क्वेश्चन देकर के ऑप्शन रहेंगे। आप इस बात को बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, तो अभी कोई ऑप्शन दे करके मैं उस बात को नहीं बता रहा हूँ, जो आंसर दे रहा हूँ वो आप जान लीजिए वही एब्सोल्यूट ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर में। प्रोनाउंस चेंज नरेशन आपने पढ़ा, इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, और इंट्रोगेटिव के जो टू पार्ट्स हैं बहुत ही रिलायबल वन है। वो फर्स्ट वन में आपने ये वॉच किया कि कैसे हेल्पिंग वर्ब से, एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंसेस पूछे जा रहे हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मॉडल वर्ब है कैन, कुड, में, मस्ट, माइट, ये मॉडल वर्ब के हैं। अगर इनसे क्वेश्चंस रेज हुए हैं तो जान लीजिए आपको सेंटेंस जोड़ते समय इफ़ और वेदर का प्रयोग करेंगे। इस पर हमने डिस्कस किया है आपसे। रिपोर्टिंग स्पीच में आस्क्ड और इंक्वायर्ड आप दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस में। मतलब ये व्हाट, वेयर, व्हाई से पूछा जाए तब भी आप आस्क्ड और इंक्वायर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको समझनी, उसमें अगर व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन से अगर क्वेश्चन रेज किया गया है तो आप इफ और वेदर उस समय बंद कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। जो पिछला लेक्चर था, द प्रीवियस लेक्चर यू गॉट, तो उस पर मैंने थोड़ा सा मेंशन किया इस बात को। तो आप पूरे लय में होंगे। आई थिंक स्पेशली यू आर पॉइंटिंग इट आउट माई करेंट, इस धारा में आप बह रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरा। तो ऐसी स्थिति में भी जो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं गाइस, में ये मिक्सअप पॉइंट्स पे है। इंटरोगेटिव का भी है और सिंपल भी कुछ एक आध सेंटेंस रख दिए गए हैं व्यवस्था के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। उस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आपसे। इसके बाद भी आज आपको इंट्रोगेटिव के अलावा जो पॉइंट्स पे हैं इंपरेटिव सेंटेंस से भी समय को देखते हुए उसको बात करेंगे। उस पर भी इंपरेटिव सेंटेंस पे भी आ जाएंगे। देख रहे हैं कि आप कैसे सेंटेंस की गतिविधि बढ़ रही है, कैसे सेंटेंस का जो प्रारूप है, उसका जो प्रोसेस है, कैसे अपना डिफ्रेंसिएशन कर रहा है उसमें। एक एक पॉइंट इसमें आगे रूल्स भी बदलते जा रहे हैं उसमें। इंट्रोगेटिव का तरीका अलग हो गया, जो सिंपल सेंटेंसेस आपने सॉल्व किए वो अलग था, इंट्रोगेटिव अलग था। प्रोनाउंस चेंज की क्राइटेरिया आपने देखी, लेकिन एक दूसरे का रिलेशन है उसमें। ये सब सारी चीज़ें जान जाएंगे तो मैं एक सेंटेंस बहुत लॉन्गर बन दूंगा, जिसमें असर्टिव का भी पॉइंट रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव के दोनों प्रोसेस रहेंगे, इंपरेटिव भी रहेगा। एक ही सेंटेंस में सभी प्रारूप उसमें भरे रहेंगे। उनको कैसे आप सॉल्व करोगे वो भी मैं एक तरीका बता दूंगा। हालांकि उतने बड़े सेंटेंस कभी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये जान लीजिए। वो तो जो एकेडमिक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पॉइंट पे वो चीज़ें पूछी जाती हैं, ग्रेजुएशन वगैरह में, या उस पॉइंट्स पे लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक में, उनसे वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नहीं, कंपटीशन में उतने लॉन्गर सेंटेंसेस नहीं होते, छोटे सेंटेंसेस रहेंगे, उसमें ऑप्शंस उसके रहते हैं। तो देखिए सेंटेंस बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, फादर सेड टू हिज सन वेयर आर यू गोइंग। अब अभी आपने देखा कि एक ही प्रकार के पॉइंट लेते हैं, लेकिन आगे भी क्वेश्चन दे दिया गया है, व्हेन विल यू कम बैक। यह भी सेंटेंस का मीडियम है यहाँ पे। तो आंसर इसका उसी प्रोसेस के अनुसार, बहुत ज़्यादा डिटेल न करते हुए इस पॉइंट पे, केवल आंसर पे मैं आ रहा हूँ चूँकि आपने उसको पढ़ा है। फादर सेड टू हिज सन इंट्रोगेटिव है, तो फादर आस्क्ड हिज सन, इस क्राइटेरिया को आपने समझा है। फादर आस्क्ड हिज सन, इसका आंसर हो जाएगा फादर आस्क्ड हिज सन। ओके गाइस, ये आपका यहाँ पे पॉइंट आया। अब इसके बाद आगे फिर क्रम को बढ़ाते हैं। फादर आस्क्ड हिज सन के बाद क्या है, व्हेयर से है तो आप व्हेयर से ही जोड़ देंगे इसको।
या फिर तुरंत प्रोनाउन पे आएंगे, यूज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिज सन है तो यहाँ पे ही कर देंगे। वेयर ही, आर है कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। वेयर ही वाज गोइंग, यस गाइस, वेयर ही वाज गोइंग। अब देखिए सेंटेंस, यहीं पे आपको समझना है पूरी बात को, क्योंकि आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर है, व्हेन विल यू कम बैक। अब सेंटेंस को आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे, वहां डायरेक्ट आप वेयर लिख देंगे या व्हेन लिख देंगे उस पॉइंट पे, ऐसा नहीं, सेंटेंस को जोड़ना है तो कोई वर्ड जोड़ सकते हैं। एंड फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग, एंड फिर इसके बाद में आगे पॉइंट आउट कर सकते हो आप। व्हेन है, फिर पूछ लिया ना, व्हेन, इसके बाद में यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ही हो जाएगा। व्हेन ही वुड, व्हेन ही वुड कम बैक, ये आपका, क्योंकि बैकवर्ड तो नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा आपको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे क्वेश्चन पे लगा क्यों बैक मेंशन किया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों की मीनिंग एक हो जाती है, इसलिए उसमें केवल कम है, व्हेन विल यू कम, इसमें बैक भी, बैक यू कैन फाइंड आउट, एटलीस्ट सेंटेंस यहाँ तक है, व्हेन यू कम बैक, पूरे पॉइंट को लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, यस ऑलराइट, यहाँ पर सेंटेंस मेंशन किया गया है। ओके, तो पूरा आंसर आपका हो गया गाइस, वेरी एग्जैक्टली, फादर आस्क्ड हिज सन व्हेन ही वाज वेयर ही वाज गोइंग एंड व्हेन ही वुड कम बैक, ये आपका पूरा अप्रोप्रिएट आंसर हो गया, यू गॉट वेरी अप्रोप्रिएट वन एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ही सेड। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट पे है, एक अलग टाइप का, प्रोनाउंस चेंज पे बेस्ड है। इसका भी आंसर बहुत इजी वे में ही सेड दैट कर देंगे, ही सेड दैट। ओके, अब देखिए आगे की पॉइंट क्या है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही है तो यहाँ पे ही आप कर देंगे, या इसके बाद में ये हैव है तो यहाँ पे हैड, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ही सेड दैट ही हैड लास्ट, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसी पॉइंट पे ही सेड दैट ही हैड लास्ट हिज पेन, हिज पेन, ये आपका एब्सोल्यूट आंसर हो गया, इट इज वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट, यस एवरीबॉडी। नेक्स्ट वन है ही सेड टू देम है, अब देखिए ही टोल्ड देम आप करते, लेकिन सेंटेंस देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए मैंने ही आपसे बताया है कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड यूज करेंगे, तो इस वजह से सेंटेंस मैंने दिया कि ताकि आप इंट्रोगेटिव पे थोड़ी सी एक और हल्की सी प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे सेंटेंस को क्राइटेरिया में बढ़ाया जाए। तो ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, ओके। इसके बाद सेंटेंस क्या है, व्हाई, तो व्हाई से जोड़ दीजिए, व्हाई, तुरंत प्रोनाउन पे जाइए, यूज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देम है तो यहाँ पे दे हो जाएगा, यस। आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में ट्रांसफर, तो दे वर, व्हाई दे वर मेकिंग अ नॉइज, इट्स वेरी एब्सोल्यूट आंसर which is reliable one and penetrable at all. Okay, next one, father said to me can you solve this problem। देखिए यहाँ पे ये मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, कैन आ गया है, तो फादर आस्क्ड मी, पूरे सेंटेंस के प्रोसेस को देखते जाएं, फादर आस्क्ड मी, या उसी फ्लो में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। At this particular way, I am proceeding further with the sentences. Father asked me. अब देखिए यहाँ कैन से शुरू है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये फिर वेदर लगा देंगे जोड़ने के लिए, वेदर, यस। मैं वेदर का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आप कोई स्पेलिंग की वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वेदर के स्थान पर लोग वेदर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, इसलिए आप वेदर की स्पेलिंग पे ध्यान रखना।
ओके, WEATHER वेदर है, यहाँ वेदर है, WHETHER है, इसको ख्याल रखना। इफ भी आप यूज कर सकते हो ओब्लिक करके, यू कैन फाइंड आउट, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट। एग्जाम में ऐसे लिखे, कहीं लिखना रिटन पॉइंट होगा तभी आप लिखोगे, नहीं कोई जरूरत उसकी नहीं है। तो फादर आस्क्ड मी वेदर, इसके बाद तुरंत प्रोनाउन पे जाओगे, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो आप आई लिख दोगे, या कैन को यहाँ पे नरेशन में इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। ओके, वेदर आई कुड सॉल्व दिस को दैट मी, यस दैट प्रॉब्लम, ये आपका आंसर हो गया, एब्सोल्यूट आंसर विच यू गॉट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट क्वेश्चन एट ऑल, ही सेड टू मी है, इज द मैन स्टिल अनकॉन्शियस, ये सेंटेंस है आपका। तो ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, वो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। इसके बाद में ही आस्क्ड मी इफ या वेदर हो गया, वेदर द मैन was still unconscious, ऑलराइट, फुल स्टॉप, ये हो गया आपका आंसर गाइस। इस तरीके से अभी जो मैंने सेंटेंसेस आपको दिए वो इंटरोगेटिव पर बेस्ड थे, और कुछ एक सैंपल सेंटेंस था उसमें जिसको आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में बहुत अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया। यू सॉल्व स्पेशली द क्वेश्चन कंसर्निंग एट ऑल। अब हम आपको एक नेक्स्ट पॉइंट पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी मैंने कहा था आपसे कि इम्परेटिव की भी शुरुआत इसमें करते ताकि उस क्रम को भी आप समझते चलो। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्परेटिव सेंटेंस कंसर्निंग, ताकि इम्परेटिव के प्रोसेस को भी आप देखो। जब सेंटेंस में आपके ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, तो जान लो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, विच इज़ वेरी एग्जैक्ट वन, इम्परेटिव सेंटेंसेस एट ऑल, या इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, सेंटेंस के लिए, इसके लिए इंटाइटल्ड चीज़ें क्या हैं, ऑर्डर है, एडवाइस है और रिक्वेस्ट है। ये इतनी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इसमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन टू नोटिस, इसको समझने के लिए। जैसे वॉइस में आपने पढ़ा था, वो सेंटेंस का प्रोसेस है वो, लेकिन आपके इम्परेटिव का इसका क्राइटेरिया सॉल्व करने का अलग होगा। द क्राइटेरिया ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस कंसर्निंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इज क्वाइट डिफरेंट वन। अब कुछ एग्जांपल्स दे करके बस मैं बता दे रहा हूँ, आपको तुरंत पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर कई एग्जांपल्स से मैं आपको एक्सरसाइज के लिए भी एक्सरसाइज दे करके सॉल्व भी कराता चलूँगा, तो आपको इम्परेटिव का पॉइंट भी समझ में आने लग जाएगा। तो इम्परेटिव में लेट के भी प्रयोग होते हैं, तो लेट का इम्परेटिव कैसे होगा उसका भी लेक्चर में आगे मेंशन किया जाएगा। पहले अभी जो सिंपल इम्परेटिव है पहले उसको आप देख लें, तब लेट के प्रयोग पर अगले लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। आज तो पूरा इस पर डिस्कस करेंगे आपसे कि कैसे आप इसको हैंडल करोगे। कुछ क्वेश्चन से बात करते हैं आपसे, जैसे सेंटेंस है आपका गाइस डायरेक्ट नरेशन में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, the teacher said to the student, the teacher said to the student, comma inverted commas में, go out at once, go out at once, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इनडायरेक्ट में इसको मेंशन करना है। हम दो एग्जांपल से और प्रोसीड करते हैं, एग्जांपल्स पे बेस्ड बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है, दिस इज द पॉइंट, वेरी एग्जैक्ट वन, वी आर प्रोसीडिंग वन। जैसे सेंटेंस आपका है,
शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास में, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस पे ये पॉइंट प्रोसीड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रोसीडिंग वन, वेरी एग्जैक्टली सेंटेंस है आपका, he said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, don't insult the weak, don't insult the weak, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये आपका सेंटेंस। इनडायरेक्ट नरेशन में हम प्रोसीड कर रहे हैं इस पॉइंट को लेकर के। अब देखिए जरा सेंटेंस को, ये जो एग्जाम्पल्स बोर्ड पे मेंशन किए गए हैं, एक्चुअली द क्वेश्चंस विच हैज बीन पॉइंटेड आउट एट द बोर्ड, इनको आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व स्पेशली द क्वेश्चंस एंड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखना इस बात को है, ये जो सेंटेंस हैं अभी आप इन्हीं से पूरे प्रकरण को, इसके पूरे प्रारूप को, इसका प्रोसेस जो है बहुत आसानी से मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप समझ लेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी एग्जैक्टली कंसर्निंग द पॉइंट। ओके, देखिए गाइस, इंपरेटिव में मैंने बताया कि आपका ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इनकी बड़ी भूमिका है। ये सेंटेंस अगर दिखते हैं तो जान लीजिए इंपरेटिव है। तो अलग अलग इंपरेटिव को आप अलग अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है, आदेश नज़र आ रहा है, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी जो ये पार्ट आपका है, रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें आप ऑर्डर यूज कर देंगे। अगर इसमें सलाह नज़र आ रही है, एडवाइस नज़र आ रहा है, इसमें एडवाइज्ड कर देंगे। अगर इसमें निवेदन नज़र आ रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। ये बात आपको सेंटेंस देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगी कि वाकई ये किस प्रकार का सेंटेंस है। डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इट इज़ एंड हाउ कैन स्पेशली यू सेलिब्रेट इट वेल, कैसे आप उसको और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। इस प्रारूप को आपको समझना है, इस प्रोसेस को आपको लेके समझना है। यस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो आउट एट वंस, ये सेंटेंस है। अब गो आउट एट वंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन जो सेंटेंस का पॉइंट क्या है, आदेश हो गया वहां पे। गो आउट एट वंस सीधे दिख रहा है। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, द टीचर, आंसर इसका देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब बहुत ध्यान समझिए, अब देखिए कितना प्रोसेस बदल रहा है। अभी आप दैट से सेंटेंस जोड़ते थे, अब वो पॉइंट नहीं है आपका। अभी आपने ये फॉर वेदर लगाया अभी सेंटेंसेस में। जैसे जैसे सेंटेंस का प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सेंटेंस अगर आपका इंपरेटिव हो गया तो यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, आप टू से, इन्फिनिटिव का जो टू है उसी से सेंटेंस जोड़ देंगे, यहाँ टू। ओके, सेंटेंस क्या, गो आउट एट वंस है, पूरा यहाँ लिख देंगे गो आउट एट वंस, गो आउट एट वंस। मैं समझता हूँ बहुत आसानी से एक इन्वर्टेड कामा यूज नहीं होगा वहाँ पे, नॉट एट ऑल, यू कांट यूज, तो केवल फुल स्टॉप होगा। यस, यू हैव टू राइट वेरी एग्जैक्टली। पूरा आंसर इसका हो गया आपका, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू गो आउट एट वंस। अभी जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हीं से कई चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, पूरा प्रारूप इसका समझ में आ जाएगा।
उसका पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। देखिए सी सेड टू मी है, यहाँ पे प्लीज है, प्लीज है इसका मतलब रिक्वेस्ट है, निवेदन है। यहाँ पे एक काइंडली, ध्यान रखना प्लीज और काइंडली, मान लो ना बताया जाए आपको, जिससे काइंडली अगर आ गया, काइंडली गिव मी योर पेन, तो आपका जो प्लीज के लिए तो आपने रिक्वेस्टेड बताया, काइंडली के लिए कुछ नहीं बताया, तो काइंडली तो वही है ना। इसलिए कुछ चीजें आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ओके, कंपटीशन में वही क्वालिफाई कर जाते हैं, वही उनका सिलेक्शन होता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका बहुत बढ़िया है। रूल्स पे तो आपको चलना ही है, लेकिन कुछ उसी में आपको अपने सेंस पे यूज टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी ध्यान देना होता है। अब देखिए यहाँ पे सी सेड टू मी, सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी। ओके, अब यहाँ प्लीज नहीं यूज करना, क्योंकि प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड आ चुका है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू यूज अगेन प्लीज, यानी इसको फिर आपको यूज नहीं करना। फिर क्या करना है, टू से सेंटेंस को आप जोड़ देंगे, नोट स्पेशली ज्वाइन द सेंटेंस कंसर्निंग। ओके, आप क्या कर देंगे, टू, फिर बढ़िए है पे गिव है, गिव आपने लिख दिया। ओके, अब देखिए प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन बदलेगा। मी है फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी है यहाँ पे हर हो जाएगा, तो गिव हर। ऑलराइट, योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी है तो माई, यस पेन, एब्सोल्युटली राइट ही है। पूरा आंसर क्या हो गया, शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। यस, या मी के अकॉर्डिंग ही बात वहां पे योर है, चूंकि दैट्स व्हाई स्पेशली इट हैज बीन मेंशन्ड। यस, नेक्स्ट वन ही सेड टू मी है। अब देखिए डोंट इंसल्ट द वीक। ओके, देखिए डोंट वाले सेंटेंस को हम दो तरीके से आपको बता दे रहे हैं। ये देयर आर टू मेथड्स, ये दो मेथड हैं इसके सॉल्व करने के, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। डोंट वाले सेंटेंस को जो आपको सुविधा हो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ऑप्शन भी देख करके। अगर ऑप्शन में सुटेबिलिटी उसकी दिख रही है तो यू कैन राइट चॉइस स्पेशली टू मेंटेन। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहले एक तरीका देखिए, ही सेड टू मी डोंट इंसल्ट द वीक, एक तो आपको एडवाइज हो जाएगा, तो ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। यस, अब इसमें डू नहीं यूज करेंगे, तब अगर एडवाइज्ड यहाँ पे यूज किया, ही एडवाइज्ड मी, नॉट लगा हुआ है तो नॉट के बाद टू लगा सेंटेंस वैसे रख देंगे आप। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू, प्रोसेस देख लीजिए, नॉट टू, ओके, नॉट टू इंसल्ट या नॉट टू इंसल्ट द वीक, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट गाइस, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द वीक, वेरी एग्जैक्ट वन। और दूसरा तरीका क्या है, यदि आपके सेंटेंस में डोंट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, देख रहे हैं डोंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, फॉरबेड का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज फॉरबेड वर्ड। यस, तो ही फॉरबेड मी, ही फॉरबेड मी। अब इसके बाद में देखो डोंट, अगर फॉरबेड आपने यहाँ पे यूज कर दिया तो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं, डोंट बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, केवल टू लिख के इंसल्ट द वीक लिख देंगे आप। ये तरीका आप समझ लीजिए, इंसल्ट द वीक, ये आपका पूरा आंसर हो गया गाइस, एब्सोल्युटली वन। ही फॉरबेड मी टू इंसल्ट द वीक, क्योंकि फॉरबेड एक ऐसा वर्ड है जिसमें खुद नेगेटिव है। फॉरबेड इज ऑलरेडी नेगेटिव, दैट्स व्हाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेगेटिव वर्ड इन द सच सेंटेंसेस लाइक फॉरबेड। फॉरबेड जैसे अगर वर्ड हैं तो उसमें आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात आपको समझनी होगी, वेरी एग्जैक्ट वन। यस, तो डोंट वाले सेंटेंस को इस तरीके से मेंशन कर दिया गया आपका। अब मैं एक तरीका और बता दूं कि नेवर वाले सेंटेंस कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ और आप समझते चलें इसी क्रम में। मैं समझता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, प्लीज़ नोट इट वेल। ओके, एक सेंटेंस में आपको और सॉल्व करा दूं इसी क्रम में, जैसे डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है आपका, चूँकि नेवर वाले एग्जाम्पल को देख लें। ऐसे सेंटेंस है गाइस डायरेक्ट में, यस, रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, नेवर वेस्ट योर टाइम,
never waste your time, yes, full stop, inverted comma, close. सेंटेंस का आपके प्रोसेस, रमेश सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, ये सेंटेंस है आपका। ये इनडायरेक्ट नरेशन में आपको हैंडल करना है। अब नेवर वाले सेंटेंस को ध्यान रखना, अगर आपके सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया गया है, इंपरेटिव के अंतर्गत की क्राइटेरिया है, तब क्या करेंगे? यू हैव टू थिंक वेरी एग्जैक्टली कि आप यहाँ पे एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, यू कैन राइट। तो नेवर वहाँ पे है तो यहाँ पे एडवाइज कर देंगे, रमेश एडवाइज्ड मी, रमेश एडवाइज्ड मी, यस गाइस। और यहाँ पे नेवर के बाद टू, जैसे नॉट के बाद टू आप लगाते हैं, उसी प्रकार से नेवर के बाद टू का प्रयोग। रमेश एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट, यस, नेवर टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यस, मी, नेवर टू वेस्ट माई टाइम, ये आपका आंसर हो गया, नेवर टू वेस्ट माई टाइम। इट इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर यू गॉट एट लीस्ट। इस तरीके से आपने जो ये मेंशन किया, नेवर वाले सेंटेंस में एक नोट लिख लीजिएगा आप, या समझदारी के लिए, अपनी जानकारी के लिए। अगर नेवर आपके सेंटेंस में, कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे दिया गया रमेश फॉरबेड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम, गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर वुड बी, क्योंकि नेवर वाले सेंटेंस में कभी भी फॉरबेड का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये जानते रहिए। फॉरबेड्स शुड नॉट बी अलाउड इन द सेंटेंस लाइक नेवर, जहाँ नेवर यूज होगा वहाँ फॉरबेड का प्रयोग नहीं करेंगे। डोंट वाले में फॉरबेड है, लेकिन नेवर वाले में फॉरबेड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलायबल वन प्रोसीजर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी मॉडल पे एक टच कर लिया गया है, उसको भी साथ में दे रहा हूँ। फिर इसके बाद इस पर एक्सरसाइजेस कराने की बात आ रही है, जो इंपरेटिव के जो अभी सेंटेंसेज आपने सॉल्व किए हैं, जो भी आप मॉडल लिखे, जो कि जितने एग्जाम्पल थे वो सब रूल्स हैं, जान लीजिए। एक तो आपने ऑर्डर के रूल को देख लिया, तो ऑर्डर के एग्जाम्पल को देख लीजिए। रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस सॉल्व होंगे। एडवाइज वाले सेंटेंस हैं, उसको देख लीजिए। डोंट के सेंटेंस हैं, उसका भी मॉडल आपको मालूम पड़ गया। नेवर वाले सेंटेंस को कैसे आप सॉल्व करोगे, यू गॉट दैट आइडियोलॉजी। या अब जो है एक सेंटेंस देखिए है, एग्ज़ाम का पॉइंट है, ये आया हुआ कुछ कंपटीशन में ये पूछा गया है, हालांकि उसके ऑप्शन दिए गए हैं। हम पहले सेंटेंस सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन अपने आप आपका हो गया हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन द यूनिट ट्रस्ट, बहुत ध्यान से देखिए, इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आपका क्वेश्चन गाइस, इन्वर्टेड कामा क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नोट इट एट ऑल। अब सेंटेंस के प्रोसेस को देखिए, आपका जो पूरा मेंशन किया गया। अब इसको इनडायरेक्ट में आपको हैंडल करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंसर्निंग इनडायरेक्ट नरेशन अंडर दिस प्रोविजन एट ऑल। देखिए इस सेंटेंस को जो यहाँ पे हैंडल किया गया है, ये दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस वेरी एग्जैक्टली एट ऑल। अब देखिए आप लिखा क्या गया, इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वेरी एग्जैक्टली। इसका मतलब यहाँ पे सलाह है कि अपने पैसे को या अपनी रकम को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में उसको ले जाएं या उसमें इन्वेस्ट करें। इसके आंसर के लिए भाई एडवाइज्ड है, तो माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी, इस प्रकार सॉल्व करेंगे।
माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी, इसका आंसर गाइस देखते जाएं आप इस पॉइंट को। माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट, देखिए प्रोसेस वही बढ़ता जाएगा, टू इन्वेस्ट, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, टू इन्वेस्ट माई मनी, इन्वेस्ट माई मनी, इन्वेस्ट माई मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट माई मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये आपका पूरा एब्सोल्यूट आंसर हो गया। यू गॉट वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर कंसर्निंग दिस। ये प्रोसेस हुआ गाइस। तभी आपने इसके जो सिंपल मेथड हैं बिल्कुल आपने बहुत आसानी से एक एक सेंटेंस को सॉल्व किया। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्पल्स आप इनको कर लिए, सभी एक एक एग्जाम्पल्स एक रूल्स हैं जान लीजिए, और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर मेंटेनिंग दिस, और ये डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन कंसर्निंग दिस। ओके, तो इस तरीके से आपने अभी इस इंपरेटिव को फॉर्मेट फिर आपने देखा सेंटेंसेस को कैसे आपने सॉल्व किया। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको ऐसे देंगे जो थोड़ा सा लॉन्गर रहेंगे, जिस पर आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश करेंगे, एंड दैट विल वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द नोटिसिंग पॉइंट इन द वेरी एग्जैक्ट वे। यस, अब पॉइंट उसका क्या है, जैसे सेंटेंस आपका लॉन्गर होगा जो उसमें आपका इंट्रोगेटिव भी रहेगा। इंट्रोगेटिव के दोनों मॉडल्स रहेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित रहेगा और जो व्हाट वेयर व्हाई से सेंटेंसेस टच किए जाएंगे, दीज आर, और फिर इसके बाद में आपका जो इंपरेटिव का भी मॉडल रहेगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस में ये दोनों क्राइटेरिया पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस ऑन दैट मैटर इन द वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वे। यस, जैसे सेंटेंस आपका है डायरेक्ट नरेशन में गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस भी देखिए जरा जो इंपरेटिव के क्राइटेरिया में रहेंगे भी, जैसे द स्टूडेंट said to the teacher, said to the teacher, कामा इन्वर्टेड कामाज में, सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट। इन डायरेक्ट नरेशन में जरा इस प्रोसीजर को देखिए, सी दिस प्रोसीजर, ट्राइज टू हैंडल दिस प्रोसीजर इन दिस वे और इन दिस क्राइटेरिया, आई मीन टू से। देखिए सेंटेंस आपका द स्टूडेंट सेड टू द टीचर है, सर मार्क मी प्रेजेंट। अभी आपको देखो, अब इस तरीके के जब सेंटेंस आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, चूंकि आपकी समझ में ये बात भी देखनी होगी। ऑर्डर वाला सेंटेंस अगर दिखाई पड़ेगा तो ऑर्डर आप कर लेंगे, निवेदन है तो रिक्वेस्ट कर देंगे, एडवाइस है तो एडवाइस पे आप जाएंगे। लेकिन यह सेंटेंस आपका किस प्रोसेस पे है, क्योंकि रिक्वेस्ट है तो करेंगे उस पॉइंट पे। सर मार्क मी प्रेजेंट है यानी वो निवेदन में ही आएगा। इस प्रकार के सेंटेंस ध्यान रखिए, अक्सर जब टच किए जाते हैं स्टूडेंट उसमें कुछ कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन रहिए। सर अगर इस पॉइंट पे आ रहा है तो आप रिक्वेस्टेड कर सकते हैं वेरी एग्जैक्टली। तो सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा द टीचर। यहाँ पे जो पॉइंट आउट किया गया ना, यस द स्टूडेंट, सेंटेंस है आपका द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड the teacher, the student requested the teacher।
ओके गाइस, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहाँ पे सर लगा हुआ तो सर यूज नहीं करेंगे आप, यहाँ पे टू से जोड़ देंगे। रिक्वेस्टेड टीचर टू मार्क मी है फर्स्ट पर्सन, द स्टूडेंट है। द स्टूडेंट आप हर भी लिख सकते हैं, हिज भी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। यस, मार्क हिम पर हर भी लिख सकते हैं। यस, मार्क हिम प्रेजेंट। यस, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी एग्जैक्ट वन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रोसीजर एट ऑल विच इज प्रोसीडिंग ऑन हियर। तो सेंटेंस आपका यहाँ पे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन एडोलॉजी एंड दिस क्राइटेरिया। ओके गाइस, तो आज हम लोग इस पॉइंट को यहीं तक देखते हैं, फिर इसके बाद में इस पर बेसिस जो एक्सरसाइज होगी उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसको आगे और के क्रम में ले जाते हुए, नरेशन को और एक प्रकारता देते हुए और एक प्रारूप देते हुए वी शैल प्रोसीड फर्दर अंडर दिस पॉइंट एट ऑल। ओके गाइस, तो इस क्रम को बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से आप वॉच करते हुए आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, जो उसका जो पिछला क्रम है, जो उसका पीछे का जो प्रोसीजर है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलिएगा और इस पॉइंट को भी आगे आप उसको बढ़ाते जाइएगा। तो दैट विल बी वेरी गुड वन फॉर यू एंड वेरी एग्जैक्ट वन फॉर यू। आई थिंक दैट्स ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई थिंक दैट्स ऑल राइट। ओके गाइस, थैंक यू।